बीजेपी का नया पिट्टू है। राहुल गांधी एक सिपाही है जो हमेशा इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। घर में जानवर पालते हैं ना, 6 महीने को खिला पिलाओ वो भी सगा हो जाता है। ये तो आदमी ने नहीं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट है। हमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर रहम आता है, तरस आता है। क्या तरस इसलिए आता है कि देश का प्रधानमंत्री खुद राहुल गांधी से डरा हुआ है। मेरे जैसे कार्यकर्ता जान देने को तैयार है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मेरे जैसे राहुल गांधी के लिए जान देने के लिए तैयार है। जान दे दीजिएगा, बिल्कुल ईंट से ईंट मिला देंगे भाजपा की। नमस्कार, आप उल्टा में यूसी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और भाजपा मुख्यालय से कुछ दूरी पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज यहां पे राहुल गांधी के समर्थन में एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन रखा गया। आप सभी को पता है जिस तरीके से राहुल गांधी को लेके भाजपा नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री के तरफ से जो बयान आया, रवनीत सिंह बिट्टू के तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी एक आतंकी हैं और वो आतंकी जैसा उनके भारतीय होने पे भी सवाल उठाया गया। ये जो तस्वीर हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, ये कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आज सड़क पे उतर के राहुल गांधी के समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो बिट्टू का बयान है, उस बयान पे क्या कहा? आप भी सिख समुदाय से आते हैं, कहा गया सिखों का अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने। किसने किया? राहुल गांधी ने कहा। कहता है अरे आपके बिट्टू पंजाब के नेता, बिट्टू आदमी है, वो गधा आदमी है, कुत्ता जिसको इतना पाला है, इसलिए इस लेवल तक लेके उसने ऐसा बोलना चाहिए उसको। घर में जानवर पालते हैं ना, 6 महीने को खिला पिलाओ वो भी सगा हो जाता है। ये तो आदमी ने नहीं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट है। ये आदमी ज़मीर बेच चुका है बिट्टू बिल्कुल। कल तक तरले करता था, गुण गाता था किसके? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस, उसका दादा पंजाब का सीएम रह चुका हुआ। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी वही है, सबसे बड़ा आतंकवादी वही है बिट्टू। और क्या? एक जो शिवसेना के नेता है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जीव काट के ला दो जी, 11 लाख रुपए। ये सब दिखावे वाले हैं और कुछ नहीं है। किसी में ताकत है, माँ का दूध पिया तो हो ना। राहुल गांधी का सबको एड्रेस मालूम है, घर मालूम है, क्यों नहीं पता कर रहे थे? बताइए। कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे भी समझने का प्रयास किया जाए। ये जो राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया, इस बयान को कैसी देखते हैं मैम? ये जो राहुल गांधी के ऊपर जो बयान दिया गया, कहा गया कि आतंकवादी से इनकी तुलना की गई, कहा गया देश के सबसे बड़ी आतंकवादी है राहुल गांधी। अगर इनको हाईली एजुकेटेड पर्सन अगर आतंकवादी लगता है तो ये अपनी डिग्रियां दिखाएं सबको। प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं। क्यों ना अपनी डिग्रियां जो ऑथेंटिक हो, प्रॉपर किसी यूनिवर्सिटी से वोट डाली जाए। तो ये जो बयानबाजी राहुल गांधी जी के खिलाफ ये कर रहे हैं, ये सरासर खराब है। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। अगर सत्ता में बैठे हैं, इनको दूसरे जो राजनेता हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी विपक्ष को जो है लीड कर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर आप सत्ता में बैठ के जनता पे राज कर सकते हैं तो राहुल गांधी जी भी बहुत सारे दिलों पे राज करते हैं और बहुत जो हमारी जनसंख्या का हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। कहा गया कि उनको देश में अगर सबसे बड़े आतंकवादी का अवार्ड दिया जाए तो राहुल गांधी को दिया जाए। देखिए, ये भाजपा की ओछी राजनीति को दर्शाता है। आज जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, उस तरह की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर कभी हुई नहीं है। आज जो लफ्ज इनके जो सांसद हैं आज राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं, शायद ही इस हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी ने, सत्ता पक्ष पार्टी ने, किसी भी सांसद ने, किसी मंत्री ने बोले हो। आज ये भूल चुके हैं कि आप कुछ दिन पहले ही पार्टी बदल के गए हैं। आज ये भूल चुके हैं इस देश की शहादत में इस राहुल गांधी जी के परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की जो शहादत इस हिंदुस्तान के लिए हुई है। हिंदुस्तान आप शहादत की बात कर रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि जो हस्र इंदिरा गांधी का हुआ वही हस्र राहुल गांधी का हुआ। मैं वही उसी बात पर आ रहा हूं। उन्हें शायद इतिहास का पता नहीं है। जो हस्र इंदिरा गांधी जी का हुआ और जो हस्र राजीव गांधी जी का हुआ, जिस तरह के लफ्जों का ये इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी अच्छी राजनीति की बात है। आज हम इसी को लेकर अच्छी राजनीति के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। आज
आज हम मांग करते हैं पूरी जो बीजेपी में जिस तरह के जो लोग हैं उनके इस्तीफे की, जो नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को, जो बयान आया इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, जो गोडसे के वंशज हों, जो महात्मा गांधी को गोली मार सकते हैं, तो राहुल गांधी क्या चीज़ है? वो राहुल गांधी को ही मार सकते हैं, आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। मतलब राहुल गांधी के लोकप्रियता से ये लोग घबरा गए हैं। देखिए, जितना कद राहुल गांधी का बढ़ रहा है उतना नरेंद्र मोदी डर चुका है, बीजेपी डर चुकी, आरएस डर चुकी है कि आने वाले समय में राहुल गांधी वो ताकत होगी कि ये सारे जेल में होंगे जैसे ये बयान दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इनके हाथ में एक पोस्टर है, इस पोस्टर पे लिखा है कि दोगले नेताओं होश में आओ, अच्छे बयानों से ओछे बयानों से बाज आओ। क्या कह रहे हैं? देखिए, राजनीति एक साफ सुथरी तरीके से होनी चाहिए और जिसके विषय में हम कह रहे हैं उसको भी आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और हम नेता तो आपके ही थे, निश्चित, तभी हमने कहा है हमारा नेता हो या विपक्ष का नेता हो या कहीं का नेता हो, अगर उसको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है तो वो राजनीति के लायक नहीं है। और जिस आदमी को इतनी मान मर्यादा और इतनी प्रतिष्ठा कांग्रेस पार्टी से मिली है, थोड़े से स्वार्थ के अंदर अगर ये ओछे बयान देता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। तो जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल राहुल गांधी का। निश्चित रूप से बड़बोलेपन में जो बात कह रहा है ये कांग्रेस कभी हजम नहीं कर सकती है और हम लोग बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक युवा, उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेता लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि वो अपने संयम रखें। नहीं, जो बयान उसने दिया है उस बयान से तो उसकी वो दुर्दशा हो जानी थी जो कभी सोच नहीं सकता था। आपको लगता है राहुल गांधी आतंकवादी हैं? कहा गया वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, आधा टाइम तो वो विदेश में ही रहते हैं। विदेश में रहने वाला आतंकवादी होता क्या? पूरा विदेश आतंकवादी है क्या? ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, ये हम आपको कांग्रेस के दफ्तर के सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता इधर भाजपा के मुख्यालय की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको ये बैरिकेड लगा पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको लगातार इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार भाजपा दफ्तर की तरफ लगातार मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पुलिस की संख्या दिखाइए, एक बार कैमरा पीछे करके दिखाइए किस तरीके से पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम किया गया है इनको रोकने के लिए। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करना चाहते हैं और देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं ये जो राहुल गांधी के लेके जो बयान दिया गया, कहा गया राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकी है? देखिए, जो इसके पीछे सरकार है, मोदी जी का पूरी तरह से हाथ है। अभी तक आज 5 दिन हो गए, उन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी, एक माँ बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया। एक जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ वही हाल राहुल गांधी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक माँ बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया, एक माँ बेटा देश की सेवा कर रहे हैं। अरे किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो? राहुल गांधी को कह रहे हैं। ये खुद डरपोक है, ये देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। मैं तो पूर्ण तौर से कह रहा हूँ कि सरकार इसके पीछे है। ये जो धमकियां दी जा रही है सरकार द्वारा दी जा रही है। कुछ महिलाएं भी हैं, जरा इनसे भी समझने का प्रयास किया जाए। मैम, क्या कहेंगी? राहुल गांधी को कहा गया सबसे बड़े आतंकी हैं इस देश के। देखिए, हमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर रहम आता है, तरस आता है। क्या तरस इसलिए आता है कि देश का प्रधानमंत्री खुद राहुल गांधी से डरा हुआ है, जो अपने एक एमपी से धमकी दिलवा रहे हैं कि जो हाल तुम्हारी दादी का किया गया था वही हाल राहुल गांधी का किया जाएगा। तो एक डरा हुआ इंसान इस तरीके की भाषा बोलता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना तरस आता है कि जैसे एक मजबूर, एक विकलांग आदमी हो, इस तरीके की हरकतें करे। उस तरीके की हरकतें देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी इस पीढ़ी को कि जिसकी 2-2 पीढ़ियां मारी गई हैं, इस देश के लिए शहीद हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी की धमकियों से राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी होश में आ जाएं और अपने नेताओं को सभ्यता सिखाएं, संस्कार सिखाएं कि सही तरीके से बातचीत करें। जय हिंद, जय भारत। ये तस्वीर देखिए, यहाँ कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो लगातार, कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी हाई है, जोश काफी हाई है और ये लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी लोग हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जोश है, एक तो बारिश हो रहा है और इस बारिश के बीच में ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं और राहुल गांधी
गांधी के समर्थन में आज यहाँ पे ये लोग भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च कर रहे हैं, भाजपा दफ्तर का घेराव कर रहे हैं और इधर देखिए दिखाइए पुलिस बल का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? राहुल जी के खिलाफ ये जो बयानबाजी हुई है, ये भाजपा की मानसिकता दर्शाती है कि वो देश में नफरत और डर का माहौल कैसे बना रहे हैं। जब विपक्ष के नेता के प्रति इस तरह की भाषा, हिंसा की भाषा का बयान दिया जा रहा है, तो ये सब बीजेपी की सरकार की शय पे हो रहा है। और हम ये आज उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ये देश नफरत और डर से नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी की सोच नफरत और डर को खत्म करने की है और राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह की भाषा बर्दाश्त के बाहर है। भारतीय संस्कृति नहीं है ये भाजपा की मेंटलिटी है जो कांग्रेस से लाए रवनीत बिट्टू जैसे, जो राहुल गांधी को अपना माई बाप बताते थे, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, उनसे ये बयान दिलवा के ये राहुल गांधी जी का कुछ नहीं करे। मेरे जैसे कार्यकर्ता जान देने को तैयार है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मेरे जैसे राहुल गांधी के लिए जान देने के लिए तैयार है। जान दे दीजिएगा। बिल्कुल, ईंट से ईंट मिला देंगे भाजपा की अगर हमारे जननायक राहुल गांधी के बारे में एक शब्द भी कहा दो। सेना के लोग तो कह रहे हैं राहुल गांधी का जीभ काट के ला दो, 11 लाख का इनाम। देखो जी, अगर मैं कहता हूँ किसी को औकात है हाथ लगा के देख ले, उसे छोड़ दो। देश में मैं ये कह रहा हूँ, अगर शिवसेना के ऐसे कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेंटेलिटी है, ये आपस में भिड़वाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं, आज तो सिर्फ भाजपा का घेराव कर रहे हैं मुख्यालय का, अगली बार हम इनके सारे मंत्रियों का घेराव करेंगे, नहीं तो इनको समझा लो बीजेपी माफी मांगे। तस्वीर आप अपने आप में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो लगातार हाई है और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको लगातार रोका जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जा रहे हैं? गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। मोदी या तो सुधर जाओ, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, पूरी लैंग्वेज मोदी ने खराब की है। पहले ये जो राहुल गांधी जी के बारे में आप शब्द किए हैं, ये मोदी की चाल है सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें मोदी का क्या हाथ है? इसमें मोदी का मंत्री है, वो मोदी की पार्टी का मंत्री है और वो मंत्री जब तक रखेगा उसने। अरे वो कहा ना जब लंबे समय तक कांग्रेस के नेता थे वो। अरे लंबे समय तक तो था, लेकिन मोदी ने ये कहा है कि मैं मंत्री उनको बनाऊंगा जो राहुल गांधी को गाली बकेंगे। ऐसा बात? हाँ, ऐसा ही है, इसीलिए वो बिट्टू गाली दे रहा, नहीं तो हटा देगा। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको भी डिपेंड किया गया है। क्या कुछ चाहते की बात करी, एक ने उल्टी बात करी, अरे उसकी जबान हम कटवाएंगे, उस पर FIR दर्ज कराएंगे। राहुल गांधी एक सिपाही है जो हमेशा इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ये कांग्रेस का सिपाही है, ना डरे थे, ना डरे, हम लड़े थे, लड़ेंगे। ये भाजपा की तानाशाही देखो, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी परेशान होता है पुलिस को आगे करते हैं। हम डरने वाले नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये राहुल के सिपाही है, डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है। माननीय राहुल गांधी बीजेपी तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और लगातार यहाँ पे यही नारा लग रहा है कि बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। और ये तमाम लोग बिट्टू के गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। ये तमाम लोगों को डिटेंड किया गया है। अब देखना है कि ये जो डिटेंड करने की प्रक्रिया है, क्या कहना देखिए, जैसे हमारी बात दबाना चाहते हैं ऐसे दबाव नहीं दे पाएगी। हम दोबारा आएंगे और बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचेंगे। ये तस्वीर यही है कि यहाँ ये तमाम कार्यकर्ता इधर भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको लगातार रोका जा रहा है। अब देखना है कि ये जो राहुल गांधी को लेकर जो लगातार जो बयान दिया जा रहा है, इस बयान पे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आज लगातार कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र यादव, जिनके नेतृत्व में ये आज प्रदर्शन रखा गया था और ये लगातार भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम है। अब देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम कुछ धन्यवाद।